हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल यू अड्डा यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है या फिर हमारी वेबसाइट की मैं बात करूं www.yuadda.com पर, तो काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती हैं, लाइक फ्री जॉब, एसवेल की, इग्नू की या फिर गवर्नमेंट जॉब की। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक लेके आया हूँ, यानी कि पहले भी मैं आपसे कह रहा था कि फ्री कोर्सेज़ के बारे में मैं बताऊँगा यहाँ पे स्किल डेवलप करने के लिए कि भाई आप जो है फ्री कोर्स कहाँ से कर सकते हो, कब निकलेंगे फॉर्म, वो सारी चीज़ें स्किल डेवलप होगी और जिससे आपको क्या होगा, जॉब मिलने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू ना एक इस टाइम पे जो है इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, यानी कि बड़ा ही ट्रेंडिंग कोर्स है। अगर आप देखते हो, आपको भी पता है, क्योंकि आपको भी कम्युनिकेशन स्किल्स हो या फिर किसी की भी, वो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर करती हैं आपके जॉब पे, यानी कि जब आप इंटरव्यू देते हो या फिर अपने क्लाइंट से बात करते हो। ठीक है, इन टाइम पे आपको ना स्पीकिंग स्किल्स की काफ़ी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अभी जो है, यानी कि अगर मैं बात करूँ दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसको आपने देखा होगा DSEU भी बोला जाता है, तो उनकी जो वेबसाइट पे है इस टाइम पे सेकंड जो राउंड है वो चला है इंग्लिश स्पीकिंग का। ठीक है, ये जो कोर्स बिल्कुल फ्री रहने वाला है आपके लिए। तो अगर मैं कोर्स की ओवरव्यू की बात करूं, तो अगर आप इसमें देखोगे कि क्या क्या चीज़ें हैं या फिर क्या है, तो इसका लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.yuadda.com पर जाइए और वहाँ पे स्किल कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे भी आपको ये लिंक दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा डायरेक्टली इन्होंने जो टैगलाइन करी है, अगर मैं टैगलाइन की बात करूं, आर यू स्ट्रगलिंग एट वर्क बिकॉज यू कांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, तो डायरेक्टली जो इनकी टैगलाइन है वो ये बनी हुई है कि भैया अगर आप इशू है आपको जॉब में या फिर स्ट्रगल कर रही हो जॉब के लिए क्योंकि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो उसके लिए आप इनका कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद इनकी जो मेन पॉइंट है, यानी कि अगर ये क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। सबसे मेन बात ये होती है कि अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि इसके बारे में, इसकी ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन किसकी होगी, कितना आपकी फ़ीस होने वाली है, क्या चीज़ें अटेंडेंस है। तो इस पर एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मेन पार्ट जो होता है पूरे कोर्स का यही होता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। स्टार्ट, जैसा कि अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के बारे में बता जा रहा हूँ कि इसमें जो है कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है। सबसे पहले अगर कोर्स की ड्यूरेशन आप बात करोगे तो देखिएगा पहली ही लाइन कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में दे रखी है 3 से 4 महीने, यानी कि 3 से 4 महीने के अंदर आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा। स्टूडेंट, जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 4 मंथ की रहने वाली है, 3 to 4 मंथ। ठीक है, मैक्सिमम 4 मंथ का। ठीक है, तो इसकी जो अटेंड क्लासेज हैं ऑन वीक डेज, यानी कि मंडे टू फ्राइडे या फिर वीकेंड। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वीक डेज और वीकेंड में क्या फ़र्क होता है। वीक डेज वो होते हैं जो वर्किंग डेज होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, और वीकेंड सैटरडे एंड संडे है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जिसमें भी कन्वेंट है, सपोज करो आप जॉब कर रहे हो और आप फिर भी कोर्सेज करना चाहते हो, तो आप चूज कर सकते हो वीकेंड पे, यानी कि सैटरडे एंड संडे में। अगर आप फ्री हो और अभी कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप वीकडेज में भी कर सकते हो, यानी कि मंडे टू फ्राइडे का बैच भी इनके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ की बात करें सबसे पहले कि क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं जो ऑनलाइन मोड में होते हैं, तो ऑनलाइन कुछ स्टूडेंट को समझ में आते हैं, कुछ को नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना एक इनका जो क्लासेज है वो फिजिकल मोड में होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्लियरली जो लाइन है फिजिकल मोड की लिखी हुई है कि जो इनकी क्लासेस हैं वो सेंटर्स पे होंगी, तो आपको जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड, डिपॉजिट 950 रुपीज़ विल अप्लाइंग द कोर्स, यानी कि 950 रुपये जब आप डिपॉजिट करने हैं, जब आप अप्लाई करोगे इस कोर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा, ये जो है 950 रुपये, यानी कि ये रिफंडेबल है, जो आपसे एट द टाइम ऑफ एडमिशन लिया गया है ये आपको रिफंड भी हो जाएगा। अगली लाइन में ये भी कह रहा है, ठीक है, अपॉन द सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, यानी कि जब आप ये कोर्स खत्म कर लोगे उसके बाद जो आपकी 950 रुपये एप्लीकेशन फीस लगी है ये आपको रिफंड मिल जाएगी। ठीक है, तो सपोज आपने 950 रुपये एट द टाइम ऑफ एडमिशन लिया, 4 महीने आपने पढ़ा, 4 महीने के बाद 950 रुपये वापस आपको मिल गए, तो आपकी जेब से क्या लगा, कोर्स तो पूरा फ्री हुआ। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट लेके आए हैं कि आपसे एक डिपॉजिट अमाउंट ले रही है 950 रुपये, कोई ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो आप जमा कीजिए, अपने कोर्स को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो 950 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट जो है वो हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। सबसे जो लास्ट और इम्पोर्टेंट है, ये कह रहा है मिनिमम अटेंडेंस।
आपको भी पता होगा कि स्कूल्स में जब आप यानी कि पढ़ने गए थे तो और रेगुलर थे तो वहाँ पे 75 का क्राइटेरिया रहता था, वैसा ही सेम इसमें भी है। यहाँ पे इनका जो क्राइटेरिया है वो 80% का है। अगर मैं बात करूँ अटेंडेंस की तो 80% अटेंडेंस आपकी कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है और सभी स्टूडेंट्स को करना चाहिए। अब इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सपोज करो मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अप्लाई कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके मन में भी होंगे और जो वीडियो देख रहे हैं उनके मन में भी होंगे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हो, बाकी मैं समझा तो रहा ही हूँ आपको अच्छे से कौन कौन इस कोर्स को अप्लाई कर सकता है। तो देख लेते हैं एक बार उसको भी, इस पार्ट को भी, भाई कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर बात करें हम, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है हु कैन अप्लाई। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन इस कोर्स को अप्लाई कर सकता है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली लाइन की बात मैं करूं, यानी कि पहली वाली लाइन अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो एज का दिया है, सबसे पहले एज का कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि 16 साल से लेके 35 साल का जो भी होगा वो अप्लाई कर सकता है इस कोर्स को। 16 साल से 35 साल के बीच में अगर आप हो तो आप इस कोर्स के लिए जा सकते हो या फिर अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी वाली बात करूं मैं तो विशेष टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि कोई भी ऐसा जिस चाहता है कि मेरी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो इंक्रीज हो तो वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। एनीवन हैज़ पास क्लास 8th एग्जामिनेशन विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी स्टूडेंट, यानी कि आपको भी पता है कुछ स्टूडेंट के पास इंग्लिश होती है, कुछ के पास नहीं होती है। जिसके पास भी 8वीं तक, यानी कि ना कि 10वीं ना 12वीं, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, अगर आपके पास सिर्फ 8वीं तक भी इंग्लिश है तो भी ये कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि बेसिक आना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद वही सेम है कि जॉब के लिए अगर रिक्वायरमेंट है इंग्लिश तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, एनीवन हु रेजिडेंस ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, जो भी मतलब कि एनसीटी ऑफ दिल्ली का रेजिडेंस होगा वही इसको अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये जो है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसको DSEU भी बोला जाता है। और यहाँ पे सिर्फ ये देखिएगा, जो सबसे लास्ट की लाइन है वो देखिएगा, एनीवन हु द रेजिडेंस ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जो दिल्ली का रेजिडेंस होगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कोर्स है और इसको देखिएगा, यहाँ पे जो है इसी वीडियो के उसमें मैं आपको लिंक भी दिखा देता हूँ कि अगर आप हमारे पेज पे जाते हो, यानी कि www.yoda.com पे, वहाँ पे आपको अप्लाई के लिए भी दिया गया है। और देखिएगा यहाँ पे क्लिक करके, आप इस पे क्लिक करके जब आपके पास इस तरीके का एक डैशबोर्ड खुलता है, देखिएगा, यानी कि अप्लाई करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप लॉग इन साइन अप कीजिएगा, साइन अप करने के बाद आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखियो स्टूडेंट, साइन अप करने के बाद और यहाँ पे से आपने नेम, फर्स्ट नेम वगैरह ये सारी चीज़ें देखिएगा। जो इसका लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है 15/4/2023 है, आफ्टर विच विद द सिस्टम नॉट एक्सेप्ट एप्लीकेशन, बट ये सेकंड राउंड है तो यहाँ पे करेगा। इन्होंने लाइन चेंज अपनी नहीं करी है क्योंकि अभी अपडेट आया था इसका, तो जिसके कारण हमने आपके लिए वीडियो बनाई है स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है, आप को इस चैनल पे काफ़ी अच्छी सारी न्यूज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अभी सभी से मैं ये कहूँगा, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर अड्डा यूट्यूब चैनल।